वर्ल्ड T20 के दौरान श्रीलंका में होटल के अंदर जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रह रही थी, उस होटल की किसी फीमेल वर्कर को, मुलाजमा को पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने हरासा किया है, ठीक है ना, तंग किया है। अच्छा, वो खबर फैल गई। उस खबर में ये भी लिखा हुआ था जी कि उस खातून ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठे हो गए कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया। अभी ये खबर चली है टाइम्स ऑफ इंडिया में। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द न्यूज आइटम्स कम आउट एंड दे अपीयर टू बी वेरी, मतलब वो करेक्ट होते हैं। अभी कोलंबो में जस्ट बिफोर द मैच अगेंस्ट श्रीलंका किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने मिसबिहेव किया। एक होटल, जिस होटल में लोग ठहरे थे वहां पर कोई वर्कर थी जो उसका मिसबिहेव किया, उसने शोर शराबा मचाया, फिर मैनेजर नवीद अकरम चीमा को पढ़ना पड़ा, बीच में मामले को रफा दफा किया है। ये क्यों हुआ ये इंसिडेंट? अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ, हमारे क्रिकेटर भाई हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, लेकिन जो हरकत उन्होंने की वो बिल्कुल ही नाजायज थी। जिस तरह उन्होंने ये किया कि होटल से सामान फेंक दिया, मुझे दुख हुआ उनके बिहेवियर से। No one is allowed to misbehave like this the way he did. You know, at the same time, he tarnished the image of Pakistan, which is not acceptable whatsoever. That is period. और मुझे दुख हुआ उनकी चीज को, ये इनकी हरकत देख के। अली, मेरे ख्याल में हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में, उन भूल भलैयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाकया देख लेना, वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं होती। हम कहते थे ना कि ये क्रिकेट के लायक नहीं है ये लोग, और ना ही ये लोग इंसानियत, इन लोगों में इंसानियत है। वहां पर देखो एक फीमेल स्टाफ है, वो भी काम कर रही है, सफाई कर रही होगी एक रूम की, क्या कर रही होगी, लेकिन इस बंदों ने क्या की, बदतमीजी की है। और वो इतनी डर गई थी कि उसने चीखें मार कर ही और लोगों को बुलाया है कि ताकि पाकिस्तानी इन प्लेयर को समझाया जाए कि हरामी, आप जानवर हो, आप क्या हो, ये यहाँ पर इंसानियत की जगह है, इंसानियत सीखो। जैसा मैंने आपको बोला, प्लेयर का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि पीसीबी एक ऑब्वियसली बात करने वाला है इस चीज को लेके, और उस प्लेयर को भी बुलाया जाएगा और बातचीत की जाएगी। और रिपोर्टेडली जो टीम के मीडिया मैनेजर है, जिनका नाम चीमा है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। उन जो आपकी फीमेल जो होटल स्टाफ थी उनको अपोलोजाइज भी किया रिपोर्टेडली। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब गर्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पे एक और इल्जाम हो गया, और ये पहली बार नहीं है। अगर आप याद करेंगे, थोड़े टाइम पहले भी एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिनपे ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे और वहां पे वो फंस भी गए थे। ये क्रिकेट खेलना आता थोड़ी है इनको। अरे क्रिकेट खेलना आता होता तो ये सब करते का? ये जेब कतरे, छिछोरे, घटिया लोग, ये पाकिस्तान के बंदे ये करते ही है यार। ये क्या हो गया? आपको क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान वाले क्या इस मोटिव से गए थे क्या कि इनको वर्ल्ड कप जीतना है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाईजान। तो श्रीलंका में मजे लेने गए थे ये। चले आप माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी, आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जो बंदा है। बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है। प्रॉब्लम ये है, अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंगें तो आराम से कर लेते हैं, सेटिंगें करके जी माफी तलाफी हो गई जो भी, लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है तो वो उसको तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। अब मिसाल को ग्राउंड पे जाता है, लोग बोलेंगे ओए सलमान मिर्जा तू तो ये है, तू तो फलाना है, तू तो ये। लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहा है? जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं ला रहे थे, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है जो यूज की जा रही है? अली यार, मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहां पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए, और फिर साथ साथ अपनी ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े हुए। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कोई कार्रवाई डाल देते। ये हैदर अली का जो इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर शाहीन्स के टूर पे, क्यों हुआ? ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि बेसिक ग्रूमिंग और एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी का मसला है हमारे प्लेयर्स के साथ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं गश में हूं कि मतलब मोहम्मद यूसुफ और भी इनकी तरह कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब ऐसे लैंग्वेज की मतलब ट्वीट्स करते हैं तो बंदा गश ही खा जाता है कि इन्होंने कब ये मतलब इंग्लिश, इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली। नॉट टू डीमीन एनीवन, लेकिन इट जस्ट शोज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब ये जो इंसिडेंट है, कुछ नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इस पर रिएक्शन नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो किसी चीज़ पे रिएक्शन नहीं आता भाई, किसी चीज़ पे। उन्होंने तो एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि वो कहते हैं जी भाड़ में है दुनिया, जो बोलती है बोले, हम तो वही करेंगे जो हमने करना है, और वो कर रहे हैं। वेदर दे मेक अ मतलब फूल ऑफ देमसेल्व्स, वेदर दे टेक स्टूपिड डिसीजंस, नो वन इज बॉदर्ड। जो करना है करो भाई, कोई पूछ नहीं। उनको सिर्फ ये है कि हाँ भाई आपने अगर अपनी मतलब जो होता है कि जी जो आगाह करना है अपने लोगों को कि जी चेयरमैन फला स्टेडियम में पहुंच गया, स्टेडियम चेयरमैन ने जो है वो प्लेयर से बात कर ली, फला प्लेयर की बर्थडे पार्टी बनाई गई, फला प्लेयर ने दूसरे प्लेयर का इंटरव्यू लिया, बस ये चलता है यार। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ माई क्रिकेट, बट
एक फैक्ट है। जब तक कि आप चीजें अपना चीज हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, कोई चीज इंप्रूव नहीं होगी यार, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बड़ी जलालत की पाकिस्तान के उस क्रिकेटर की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर चीमा साहब वो आ गए, उन्होंने मामला रफा दफा कराया, मामला पीसीबी को रिपोर्ट हुआ, पीसीबी ने उस खिलाड़ी को फाइन ठोक दिया, ये खबर आई। ये खबर सोशल मीडिया पे जिसे कहते हैं आग की तरह फैल गई। हमारे ARY वाले वो जंप इन हुए, उसमें शाहिद हाशमी ARY के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब नाम भी ले दिया। नाम उस करीब का आ गया सलमान मिर्जा का। अच्छा, जब सलमान मिर्जा का नाम आया ना तो मुझे बड़ा झटका लगा। सलमान मिर्जा ये जो यंग टीम के अंदर है ना, वो इस किस्म का कांड नहीं करते। ये मतलब अगर इस किस्म का कोई कांड हो या समथिंग तो के होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए ना तो फिर आप उसमें कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार एक यंग सा लड़का आकर इतनी बड़ी चवल मार देगा। तो वो जब ये सारा कुछ हुआ, पीसीबी ने फौरन से जंप इन किया। अच्छा, सलमान मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाल दी, उसने कहा सस्ती जर्नलिज्म हुई है मेरे अगेंस्ट, मुझे बिला वजह में टारगेट किया गया। और सलमान मिर्जा ने कहा कि भाई साहब मैं तो लीगल एक्शन लूंगा शाहिद हाशमी के अगेंस्ट। शाहिद हाशमी बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़ी रेप्यूटेशन है उनकी, और नॉर्मली वो बड़ी अंदर की खबर लेकर आते हैं और अपनी खबर पे कायम भी रहते हैं, और उनकी खबर सही भी साबित होती है। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि शाहिद भाई को किसी ने ये खबर बताई, ये नाम बताया, और वो सही नहीं निकला। दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, क्योंकि वो ऐसे बंदे नहीं हैं और उनको कोई जरूरत भी नहीं है। आपको क्या लगता है ये वाकया, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे याद है ऐसे वाकये होते रहे। ज़ीशान परवेज का कैरियर इसी वजह से खत्म हुआ कि उन पर एक इल्जाम लगाया गया। माइक टायसन का जो कैरियर था वो उनको जेल जाना पड़ा इसी किस्म के इल्जाम के तहत। फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की A टीम गई थी, अब वो इस दुनिया में वो प्लेयर नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर भी इल्जाम लगा था फास्ट बॉलर। ऐसे इल्जाम पहले भी लगे, लेकिन पीसीबी ने इस वक्त बड़ी खुली तरदीद की है। देखिए, पीसीबी तो कहता है कि इस खबर का वजूद ही नहीं है। तो मेरे पास तो अली, हम तो कराची में थे, आपके साथ बैठे रहे, हमारे पास तो इस बारे में इत्तलात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पीसीबी कह रहा है तो हमें पीसीबी पे, और एक नहीं, पीसीबी ने एक से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिनाई किया है, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन प्लेयर के बारे में ये बात गर्दिश में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वाकये में इन्वॉल्व है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर नेशनल T20 क्यों नहीं खेल रहे? और जहां से खबर नशर की गई है उनसे भी बात की जाए कि भैया आपको सलमान मिर्जा ने बुलाया था या सलमान मिर्जा ने आपको बताया था? सलमान मिर्जा का T20 नेशनल T20 में होना ना होना बेकार। मुझे याद है 2007 में भारत के दौरे पर नई दिल्ली में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक लड़की को किसी तरीके से कमरे में लेके गए, एक हंगामा हो गया और इत्तेफाक से हम लोग दिल्ली के उस होटल की लॉबी में इत्तेफाक से पहुंचे। हमें नहीं पता था क्या मसला हुआ है, लेकिन वो लड़की का जो भाई था उसने नीचे एक शोर किया हुआ था। फिर टीम मैनेजमेंट ने जो रूम सर्विस वाली लिफ्ट होती है जिसके जरिए खाना वगैरह ऊपर जाता है, उसके जरिए उस लड़की को नीचे उतार के बाहर निकाला। तो इस तरह के बेतहाशा वाकयात हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल इसमें बजाय ये कि प्लेयर्स का तो कसूर है, लेकिन जब टीमें जाती हैं तो प्लेयरों को भी सोचना चाहिए। एक चीज जो आज के वाकये से जो मैंने सबक सीखा, जो इत्तला जब मुझ तक पहुंची, वो एक चीज कंफर्म हो गई कि सलमान मिर्जा ने ये सब किया है ही किया, लेकिन मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बनने के जो है वो अहल हो गए। क्योंकि एक और चीफ सेलेक्टर भी ऐसे थे पहले कि जो होटल की खिड़की कूद के उन्होंने जो है वो अपनी इज्जत और अपनी जान बचाई थी। हमें भी दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम हारते हैं, वी क्रिटिसाइज, लेकिन जब बात आती है अपने झंडे की, अपने कलर की, तो आपको कुछ चीजें बढ़ के करनी पड़ती हैं। एक खबर सरफेस हुई कल से, बताइए। मेरी बात भी हुई है उस खिलाड़ी से डायरेक्टली। लेट्स टेक, क्योंकि नाम आ गया तो सलमान मिर्जा बेचारा करियर उसका भी स्टार्ट हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गए। सुन के वो तो भागे गए गद्दाफी स्टेडियम। हाँ। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्यों मेरा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक्शन लिया है और बाकायदा कहा गया है कि जी जहां से भी ये खबर चली है ये माफी मांगी जाए, ये बात ऐसे नहीं आएगी। तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे कितने बड़े बड़े नाम जो है वो एक गलत चीज से खराब हो सकता है जल्दी। और बेसिकली सहाफत का ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है जी, ये आसान नहीं है। आप दुनिया भर में तो हम तो आप फिर भी कह रही ना माफी तलाफी से काम हो जाएगा, बाहर तो बचत ही नहीं है। जो है एक्शन भी लिया गया। यार मैं जरा थोड़ा सा अपने लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि यार जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आप